आखिर क्या है इस डीकांचल पर्वत का राज? आखिर क्या है इस रहस्यमयी गुफा का राज? क्या वाकई होली जैसे महापर्व की शुरुआत यही इसी पर्वत से हुई थी? होली का त्योहार आते ही पूरा देश रंग और गुलाल की मस्ती में सराबोर हो जाता है, लेकिन बहुत कम लोगों को ही पता होगा कि पूरी दुनिया को रंगीन करने वाले इस पर्व की शुरुआत कहां से हुई। हमारा सफर शुरू हुआ गरौठा धाम से, क्योंकि हमारी मंजिल थी एरच धाम और उसी एरच धाम से कुछ ही दूरी पर स्थित देवरी धाम, क्योंकि उसी देवरी धाम में स्थित है डीकांचल पर्वत, जो अपने अंदर हजारों राजों को छुपाए बैठा है। उत्तर प्रदेश के क्षेत्र बुंदेलखंड का झांसी जिला और इसी जिले के अंतर्गत ये देवरी गांव, क्योंकि यहीं से आरंभ हुआ था होली जैसे महापर्व का त्योहार, जो आज पूरे भारत में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस पड़ताल में हम उस गांव में तो पहुंच चुके थे, पर हमारी पहली मंजिल थी कि उस जगह तक पहुंचा जाए, पर्वत की उस चोटी में पहुंचा जाए जहां से भक्त प्रहलाद के पिता ने हिरण्यकश्यप ने अपने ही पुत्र को पर्वत से नीचे फेंका था। आखिर कहां पर है वो अद्भुत स्थान? लोगों का मानना ये भी है कि वो निशानियां आज भी इसी पर्वत पे मौजूद हैं। हम उन सब निशानियों को एक एक करके खोजने के लिए आगे बढ़ ही रहे थे, तो हमारा सामना यहीं पे एक संत से हुआ। फिर हमने महात्मा से बातों बातों में उस पर्वत का रहस्य और जहां से भक्त प्रहलाद को नीचे फेंका गया था उन निशानियों के बारे में पूछा। बताने पर हमें पता चला उस पर्वत के राज जहां से भक्त प्रहलाद को नीचे फेंका गया था, पर उसके लिए हमें पर्वत के शिखर में जाना था। हमें बताया कि यही वो पहाड़ है जिससे भक्त प्रहलाद को उनके पिता ने नीचे फेंका था। हम चलेंगे एक एक सवालों के जवाबों को से पर्दा भी उठाएंगे, हर एक गुत्थी को सुलझाएंगे जो रहस्यमय गुत्थी उलझी हुई है। महात्मा जी के बताए गए मार्ग पे हमने चलना प्रारंभ कर दिया। पहली हमारी चुनौती थी इस डीकांचल पर्वत के शिखर तक पहुंचना, क्योंकि यही वो पर्वत है जो इस युग में भी गवाह है हिरण्यकश्यप की हैवानियत का, भक्त प्रहलाद की भक्ति का, होलिका के दहन और भगवान नरसिंह के अवतार का, और अधर्म पर धर्म की विजय और होली के आरंभ का। हमें अपनी मंजिल तक पहुंचना था, इसलिए हमने बिना कुछ देरी किए इस पर्वत पे चढ़ना आरंभ कर दिया। पर हम जितना आसान इस पर्वत पे चढ़ना समझ रहे थे, यकीनन वो उतना आसान नहीं है, क्योंकि इस पर्वत पे चढ़ते समय हमारे सामने चुनौतियां भी बहुत आईं, क्योंकि इस पर्वत पे भी कहीं भी कोई सीढ़ियां मौजूद नहीं थी। फिर भी हम बिना रुके आगे की तरफ बढ़ते रहे, क्योंकि हमारी मंजिल थी पर्वत का वो शिखर जिसमें हजारों की तादाद में राज छुपे हुए हैं। गाइस फाइनली हम इतना ऊपर तो आ गए हैं चढ़कर, आप मेरे पीछे देख सकते हो। और गाइस यहाँ पे सांस की अगर बात की जाए गाइस, वो 90 की रफ्तार से भी आगे चल रही है। और गाइस यहाँ पे अगर मैं इतनी सी चट्टान को भी उठाकर आप देख सकते हो, अगर यहाँ से फेंकूंगा तो गाइस वो सीधा उस नदी पे जाएगी। यहाँ पे हमारी एक छोटी सी चूक हमारे लिए जान का खतरा भी हो सकती है। तो गाइस हम बहुत ही संभल कर आगे चल रहे हैं, क्योंकि आपको दिखाना है वो राज। बने रहिए गाइस, चलिए देर के इस बात की है। उन राजों को जानने के लिए हम ऐसे ऐसे रास्तों से गुजर रहे थे
कि वहाँ पे छोटी सी भी चूक हमारे लिए बहुत बड़ा हादसा भी हो सकती, क्योंकि इसी पर्वत के नीचे ही विशालकाय बेतवा नदी है। फिर भी हम संभल कर आगे बढ़ते रहे, क्योंकि हमारी मंजिल थी पर्वत का शिखर। बड़ी बड़ी चट्टानों को पार करके हम मंदिर के शिखर में पहुंच ही रहे थे, तो हमारे सामने एक बहुत ही बड़ी चुनौती भी आ गई थी। हमारे रामेंद्र भाई का पैर फिसल गया। अबे यार आजा लाला भाई, अबे गिरना मत यार भाई, अबे बाबा जी आजा भाई, कमन कर बहुत। पर्वत के शिखर के जितने हम करीब जाते जा रहे थे, उतनी ही चुनौतियां हमारे सामने आ खड़ी हो रही थी। ऐसा मानो कि कोई हमें रोक रहा हो, पर हमने हार नहीं मानी। हम हर चुनौतियों को पार कर पहुंच गए पर्वत के शिखर पर। सो फाइनली गाइस हम अपनी मंजिल में आ गए हैं। आप देख सकते हो गाइस, हमारे जो बगल में ये आप जो सामने देख रहे हो, ये गाइस है बेतवा नदी, बहुत ही फेमस है बुंदेलखंड की नदी। और गाइस मैं जिस जगह की बात कर रहा था, जहां से भक्त प्रहलाद के पिता ने, हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को इसी जगह से, गाइस यही वो जगह है, इसी जगह से इस नदी में, बेतवा नदी में नीचे फेंका था। और गाइस यही वो जगह है, मैंने बताया है पहले गाइस, ये खेत नहीं हुआ करते। जो आप मेरे पीछे खेत देख रहे हो, ये कुछ नहीं थे। ये नदी गाइस यहाँ तक पूरे में पर्वत ही पर्वत है। आप यहाँ पे देखिए गाइस, यहाँ पे भी पर्वत ही पर्वत है। ये बहुत विशाल पर्वत हुआ करता था गाइस। यही वो जगह है जहाँ से भक्त प्रहलाद के पिता ने अपने ही पुत्र को इस जगह से नदी में नीचे फेंक दिया था मरने के लिए। गाइस ये कहानी बहुत ही लंबी है, आप लोगों को पता ही होगा। हमारा काम होता है सिर्फ उन जगह को दिखाना कि वास्तव में वो निशानियां मौजूद हैं कि नहीं। पर्वत के शिखर में तो हम पहुंच गए थे, पर हमारी मंजिल यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि हमारा अगला पड़ाव था प्रहलाद कुंड। क्योंकि उसी प्रहलाद कुंड के बगल में स्थापित है वो निशानियां जहां पे भक्त प्रहलाद गिरे थे। इसलिए हमने बिना किसी देरी किए तय किया उस मंजिल का रास्ता। आखिर हम उस जगह पर भी पहुंच चुके थे जहां पर प्रहलाद कुंड है, और यहीं पे प्रहलाद को फेंका गया था। पर उस कुंड तक पहुंचने के लिए रास्ता बहुत ही खतरनाक था। हमारी छोटी सी भी चूक हमारे लिए जान का खतरा भी बन सकती थी। इसलिए यहाँ के स्थानीय लोगों ने हमारी मदद की और हमें रास्ता भी दिखाया। सो फाइनली गाइस, जो मैंने आपको बताया था, उस पहाड़ से भक्त प्रहलाद को उनके पिता ने नीचे फेंका था। तो गाइस यहाँ पे आज भी वो निशानियां मौजूद है। गाइस ये आप जो देख रहे हो हमारे सामने, ये जो दो शिवलिंग नुमा बनी हुई आकृति, ये नारायण भगवान और ये लक्ष्मी जी की आकृति है। और गाइस यहीं पे उन्होंने अपनी गोद में भक्त प्रहलाद को ले लिया था, उन्हें नीचे गिरने नहीं दिया। और गाइस यहाँ पे वो आज भी निशानियां जो मैंने पहले बताई मौजूद है। जब यहाँ पे उन्हें फेंका गया, फिर उन्होंने नरसिंह अवतार धारण किया। नारायण भगवान ने उन्हें जब गुस्सा आया तो उन्होंने इस चट्टान को यहीं पे अपने नाखूने से खुचेड़ा था। यहाँ पे आइए आप, ये गाइस ये जो निशानियां हैं, आप हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि दिखाएं। ये पूरी जो आप गाइस निशानियां देख रहे हो, ये नरसिंह अवतार जब भगवान ने धारण किया था तो उन्हीं ने अपने नाखूनों से ये निशानियां बनाई है, जो आज भी इस युग में मौजूद है। ये बहुत बड़ा उदाहरण है, बहुत बड़ा सबूत है कि यहाँ पे भक्त प्रहलाद की नगरी हुआ करती थी, और यहाँ पे ही भक्त प्रहलाद और नारायण भगवान का मिलन हुआ था। इसी के पीछे आप जो देख रहे हो, यहाँ पे जो यहाँ के निवासी जो स्नान कर रहे हैं, ये इसे प्रहलाद 2 बोला जाता है, मतलब कि प्रहलाद का कुंड बोला जाता है। जैसे आपने भीम कुंड का नाम सुना होगा, विख्यात है, ऐसे ही गाइस ये प्रहलाद 2 है, क्योंकि उसकी भी किसी ने आज तक गहराई को अनुमान नहीं कर पाया। इसी तरह इस प्रहलाद 2 की भी गहराई आज तक किसी ने लगा नहीं पाई है। बहुत दूर दूर से यहाँ पे वैज्ञानिक भी आए हैं, शोधकर्ता भी आए हैं, पर इस नदी की गहराई को, इस
प्रहलाद 2 की गहराई को अनुमान नहीं लगा पाए हैं। और गाइस ये नदी जो कि यहीं से बेतवा नदी है, बहुत पवित्र नदी भी है, वो नदी गाइस यहाँ से ही स्टार्ट होती है। यहीं से प्रभु श्री नारायण और लक्ष्मी जी के चरण को चूमती हुई नदी अपने आप को धन्य समझती है। जैसा हमने सुना था वैसा ही पाया। ये निशानियां यहाँ का बहुत बड़ा सबूत है भक्त प्रहलाद और श्री हरि के मिलन के उस व्याख्या को सबके सामने उजागर भी करता है। पर हमारा सफर यहीं खत्म नहीं हुआ, क्योंकि हमारी अगली मंजिल थी वो कौन सी जगह है जहाँ पे होलिका का दहन हुआ, जिस कारण होली पर्व का शुभारंभ हुआ। हमने अपना सफर फिर से शुरू कर दिया। चुनौतियां भी बहुत थीं, क्योंकि ये सब जो हमें सबूत कुछ भी मिल रहे थे सब बड़ी बड़ी चट्टानों के बीच पर्वतों के ऊपर ही थे। सो फाइनली गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जब हम वहां पे गए हुए थे तो वहां पे हमने आपको दिखाया कि प्रहलाद को जिस जगह से नीचे फेंका गया था वो जगह तो मैंने आपको दिखा दी। पर गाइस यहाँ पे हम आए हैं जहां पे प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप का वध यहीं पे नरसिंह भगवान ने किया था, और यही वो जगह है। और यहीं पे आप मेरे सामने यहाँ पे देख सकते हो एक गुफा भी है भाई। इस गुफा के अंदर का क्या है राज, उसको जानने के लिए हमें इस गुफा के अंदर चलना होगा। तो चलिए, देर किस बात की है। हम अपनी मंजिल में पहुंच गए थे जहां पे भक्त प्रहलाद के पिता की मृत्यु हुई थी, पर हमारा सामना हुआ एक गुफा से। हम उस गुफा में बिना कुछ देर किए प्रवेश कर गए। सो फाइनली गाइस, आप देख सकते हो ये जो गुफा है ये बहुत ही रहस्यमय जो गुफा भी है। और इस गुफा की अवधि गाइस किसी को ज्ञात नहीं है, क्योंकि ये इस काल की गुफा भी नहीं है गाइस। ये गाइस बहुत ही पुरानी गुफा है, और ये इस गुफा की किस काल की है, ये है सतयुग काल की। और गाइस इसके अंदर हम जाने का प्रयास और करेंगे। बहुत से ऐसे यहाँ के लोगों का मानना है कि गाइस या इस गुफा के अंदर बहुत से ऐसे साधु संत महात्मा हैं जो आज भी मौजूद हैं इस गुफा के अंदर। और यहाँ के और रहस्य आप बता सकते हो? जी बिल्कुल, जैसे कि मैं आपको बता दूं शिवम जी के सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ की पौराणिक धर्म ग्रंथों की, जहां से प्रमाण मिलता है, वास्तविक साक्ष्य मिलता है। वास्तविक साक्ष्य की अगर हम मौजूदगी की बात करते हैं तो सीधे तौर पर डीकांचल पर्वत हमारे बीच है, मौजूद है, हम वहां पर आज मौजूद हैं, यहाँ पे उपस्थित हैं। और अगर हम बात करें कि जहां से भक्त प्रहलाद को फेंका गया था, जहां से भक्त प्रहलाद जहां पहुंचे गिरे हुए थे, जहां पर भगवान ने सीधे अपनी गोद में लिटा लिया, तो वह श्रीमती चिन्ह आज भी मौजूद है, पीछे डीकांचल पर्वत के जस्ट पीछे है। और मैं आपको बता दूं कि जैसे हिरण्यकश्यप जो भक्त प्रहलाद के पिता थे, उनको भगवान की भक्ति के बाद यानी कि जब उन्होंने शिव की भक्ति की और ये वरदान मांगा कि वो अमर हो जाएं। अच्छा, जब उन्होंने ब्रह्मा जी से वरदान मिला उनको, ये भी सुनने आया कि उन्हें ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था। जी जी। और जिस प्रकार उन्होंने अमर होने की बात को रखा, लेकिन उनके वरदान के विपरीत भगवान ने कहा कि आपको अमर होने का वरदान नहीं दिया जा सकता, आप और कोई वरदान मांग लीजिएगा। इस लिहाज से उसने हिरण्यकश्यप ने अपनी चतुराई के अंतर्गत ऐसा वरदान मांगा कि ना वो दिन में मरे, ना वो उसे रात में कोई मार सके, ना उसे कोई इंसान मार सके, ना कोई जानवर मार सके, ना वो सुबह ना शाम। तो इसी स्थान पर, ये वो स्थान है, मैं आपको बता दूं कि यहीं पर गोधूली बेला पर, यानी कि ना दिन हो रहा था, ना शाम हो रही थी और ना सुबह हो रही थी। इस अस्त सूर्य अस्त के जस्ट पश्चात कोई भी समय नहीं होता, ना सुबह संध्या काल में गोधूली बेला पर नरसिंह के अवतार में भगवान विष्णु ने तीसरी बार दैत्यराज हिरण्यकश्यप के परिवार को ही तारने के लिए तीसरी बार अवतार लिया। और भगवान नरसिंह का अवतार विष्णु का 9वां अवतार माना जाता है जो है विष्णु पुराण में। इस लिहाज से इसी स्थान पर अपनी गोदी में लिटा करके दोनों ही अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप का वध कर दिया गया। और तब वरदान भी इस बात के लिए उल्लेखित हो गया है कि ना उसे किसी हथियार के द्वारा मारा गया, ना किसी इंसान ने या जानवर ने मारा है, बल्कि वह आधा नर थे और आधा इंसान थे, तो नरसिंह भगवान माने गए। इस लिहाज से नर के रूप में, नर और सिंह के रूप में, चूंकि सिंह के आधा, उनका नाम नरसिंह अवतार था। इसी स्थान पर उनका, इसी स्थान पे उनका वध हुआ। एब्सोल्युटली, बिल्कुल इसी स्थान पर वध हुआ था। और इस लिहाज से फिर भक्त प्रहलाद ने अपने पिता के
चले जाने पर दुख भी जताया। और इसी स्थान जब एक क्रूर और एक गलत संगत में राजा का जब अंत हो गया, तो यहाँ की रियासत में मौजूद जो यहाँ के बासिंदे हैं, ये सब डिकोली, ईरज कस्बा इस क्षेत्र अंतर्गत जो आता था, फिर यहाँ के लोगों ने राजा की मृत्यु के पश्चात शोक में एक दूसरे के ऊपर राजा की जो चिता थी उसको राख डालना एक दूसरे के ऊपर स्टार्ट कर दिया, और यहीं से होली की परंपरा शुरू हो गई। अच्छा, मतलब कि आपका कहना है जो उनकी मौत हुई थी राजा की, जब उनको चिता लगाई गई तो उनकी राख से यहाँ के लोगों ने होली जी हाँ, प्रथम बार होली यहीं पर खेली गई, और जिससे कि होली की परंपरा शुरू हो गई। आज भी बुंदेलखंड का ये वो एरिया है जहाँ से होली की परंपरा को शुरुआत हुई है। जिनसे हमने वार्तालाप की उनका नाम मधुर यादव, वो इसी गांव के निवासी हैं और उन्होंने हमें बताया कि यहीं से होली का शुभारंभ भी हुआ, होलिका दहन भी। आज उसको होलिका टापू के नाम से जाना जाता है। इसमें कोई शक नहीं कि होली का आरंभ इसी गांव से, इसी पर्वत से हुआ। आज के ब्लॉग में कुछ इतना ही था आपको दिखाने के लिए। हम आशा करते हैं आपको ये ब्लॉग बहुत ही पसंद आया होगा और ये रहस्य भी आपको बहुत ही पसंद आया होगा। और गाइस, ये रहस्य नहीं, ये सच्ची कहानी भी है और इसका उल्लेख हर पुराणों में विख्यात भी है। और गाइस, ऐसे ही रहस्यमय मंदिरों की खोज के लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं, चाहे वो जंगल में हो, चाहे नदी के बीच में हो, कहीं पर भी हो, हमारा जाना तय है। तो गाइस, मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में ऐसे ही एक रहस्यमय रोमांचक सफर में।